नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध, 18 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश देना, बड़े बड़े महारथियों की वीरगति, द्रौपदी की प्रतिज्ञा की कहानी, तो वहीं भीम के कौरव वंश का सर्वनाश कर देना, भीष्म पितामह की तीरों की शया, तो दुर्योधन का गदा युद्ध और सारे नियमों को तोड़कर भीम का धोखा और दुर्योधन की दर्दनाक मौत, कई ऐसी ही कहानियों को खुद में समेटे हुए है महाभारत। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन पीछे छोड़ गया था कई ऐसे सवाल जिसने आज भी महाभारत को जीवंत किया हुआ है। जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों दुर्योधन ने अपनी मृत्यु के समय 3 उंगलियों को उठाकर रखा था। क्या था इसके पीछे का रहस्य, आज हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि युद्ध के 18वें दिन भीम ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघों पर अपने गदे से वार कर दिया था और उसकी जांघों को तोड़ दिया था। दुर्योधन युद्ध के मैदान में मृत्यु शैया पर पड़ा था और अपने पूरे जीवन काल में किए गए कर्मों के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जब वो मृत्यु के करीब आ जाता है तो भी उसकी 3 उंगली उठी थी, जिसके पीछे 3 बड़े कारण थे। उन 3 उंगलियों के पीछे उसकी 3 इच्छाएं थी जो हमेशा अधूरी ही रह गई। क्या थी वो 3 इच्छाएं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दुर्योधन की पहली उठी हुई उंगली का मतलब था कि हस्तिनापुर के आसपास बड़ा किला बना दिया होता तो महाभारत का युद्ध कौरव ही जीतते। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास आकर कहा कि अगर उसे लगता है कि किला बनाकर वो युद्ध जीत जाता तो वो ये ना भूले कि नकुल के पास दिव्य अश्व है, जिससे वो किले को आसानी से तोड़ देता। दूसरी उठी हुई उंगली का मतलब था कि अगर वो द्रोणाचार्य के बेटे और युद्ध के अजय योद्धा अश्वत्थामा को अपना सेनापति बना देता तो महाभारत युद्ध को जीत जाते। लेकिन श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अगर अश्वत्थामा को सेनापति बनाते तो खुद युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में उतरकर कौरवों की पूरी सेना का सर्वनाश कर देता। तीसरी उठी हुई उंगली का मतलब था कि अगर विदुर कौरवों की ओर से युद्ध करते तो भविष्य देखने की ताकत के कारण कौरव ही युद्ध जीतते। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन की उसकी इस गलतफहमी को दूर करते हुए कहा कि अगर विदुर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उतरते तो फिर श्री कृष्ण खुद ही शस्त्र उठा लेते और पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते। किसी भी हाल में दुर्योधन चाहे कुछ भी कर लेता, वो कौरवों को युद्ध जीतने नहीं देते। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश होना आवश्यक था। श्री कृष्ण की ये तीनों बात सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी तीनों उठी हुई उंगली को नीचे कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।